सभी प्रिय विद्यार्थी को ढेर सारा नमस्कार। माइशल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2025 वाले किस प्रकार कम अंकों पे सिलेक्शन पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये पॉसिबल है और इसके लिए फॉर्म भरने का तरीका थोड़ा डिफरेंट आपका होना चाहिए। यहाँ तक कि एग्जाम देने का तरीका डिफरेंट आपका होना चाहिए और नीट की जो काउंसलिंग है वो जो आप करवाते हो रिजल्ट आने के बाद, वो तरीका आपका डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप ये मेथड अपना लेते हो तो आपका भी नीट 2025 में कम अंकों पे सिलेक्शन पॉसिबल है। काफी सारे प्रिय विद्यार्थियों को पता नहीं होता ये तरीका, और ये तरीका बहुत सारे अपना के, ये मेथड अपना के काफी सारे विद्यार्थी फायदा उठा लेते हैं और कम अंकों पे भी सिलेक्शन पा लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत कुछ दे रखा है जो आपको पता नहीं है। वही मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है। बाकी जो सब लोग भरते उनसे अलग कैसे आपको भरना है, क्या उसमें लगाना है और एग्जाम कैसे आपको देना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूं। जो आपका ड्रीम है मेडिकल फील्ड में जाने का, वो अवश्य पूरा होगा। मैं आपकी हर पल हर दम मदद करने के लिए तैयार हूं। काफी सारे कमेंट भी आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, ठीक है। तो देखिए, जो आपका मेथड है यहाँ पे फॉर्म भरने का, वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे जो फॉर्म भरने का मेथड है, ठीक है। जो आप फॉर्म अभी अप्लाई करोगे ना, फॉर्म वो कैसे आपको अप्लाई करना है। 10वीं और जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो सभी लगाते हैं। उसमें क्या है, फॉर्म तो भर ही जाता है, मना थोड़ी ना करेगा एनटीए। लेकिन क्या कुछ आपको लगाना है इस टाइम पे। फॉर्म अभी स्टार्ट है, अभी ये काम आपको करना होगा, और एग्जाम का भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको एग्जाम देना है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, जो आप फॉर्म भरते हो ना, वो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जैसे कि आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, वो कंपलसरी है। अगर आप देखो रिजर्वेशन पाना चाहते हो, आरक्षण पाना चाहते हो, तो बहुत कुछ मिलता है आपको। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो ना, ओबीसी कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको 27% का रिजर्वेशन सरकार देती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो 10% का रिजर्वेशन सरकार यहाँ पे देती है। अगर आप यहाँ पे आते हो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में, विकलांग में, तो 5% का रिजर्वेशन आपको सरकार देती है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एससी और एसटी वालों को भी रिजर्वेशन सरकार यहां पे देती है। एससी और एसटी वालों को कितना देती है? 7.5% का रिजर्वेशन, 15% का रिजर्वेशन मैंने आपको बताया था। तो फॉर्म भरते टाइम ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जिसको बोलते हैं कास्ट का सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बोल सकते हो। तो फॉर्म भरते टाइम पे ये अपलोड आपको करना है, तभी आप को रिजर्वेशन यहाँ पे मिल पाएगा। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, फॉर्म भरते ये टाइम, ये आपको रखना होगा याद, ये काम आपको करना होगा। तो आपको आरक्षण से इतनी राहत मिलेगी, इतनी परसेंट की। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर हमने गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी की है ना, तो उसके लिए भी रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए क्या करें, उसका आगे मैं आपको बताऊंगा कि मार्कशीट कहाँ पे अपलोड करनी है। जो पहली से 8वीं तक की गवर्नमेंट में आपने पढ़ाई की है, वो अभी आपको अपलोड नहीं करनी। वो कब अपलोड करनी है, काउंसलिंग के टाइम पे आपको देना होगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी ये कैटेगरी सर्टिफिकेट तो अपलोड करना ही होगा, नहीं है तो बनवा सकते हो। ये तरीका हो गया फॉर्म भरने वाला। अब दूसरा तरीका क्या है, एग्जाम के टाइम पे ऐसा क्या कुछ हमको करना होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि एग्जाम तो सभी देते हैं, लेकिन देने का भी थोड़ा मेथड होता है। अभी यहां पे मैं क्लियर कर दूंगा। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप जो नीट का एग्जाम देते हो, तो किसी को फिजिक्स पहले मिलता है वहां पे पेपर में, किसी को बायो पहले मिलता है, और किसी को केमिस्ट्री पहले मिलता है, कोड के अनुसार, जो आपका कोड होता है पेपर का। तो काफी सारे प्रिय विद्यार्थी क्या करते हैं, जो कोड उनको मिला है ना, ठीक है, जो कोड उनको मिला है उसी के अकॉर्डिंग वो शुरू कर देते हैं। किसी को फिजिक्स मिला है तो पहले फिजिक्स को करना शुरू कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं क्या गलतियां करते हैं आप एग्जाम देते टाइम पे। वो सोचते हैं कि हमको तो एग्जाम देना है, कैसे भी करना है पेपर। बहुत बड़ी गलती है,
फिर बोलते हो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ कम अंकों पे, जबकि हमारे फ्रेंड का हो गया। तरीका यही होता है। वो देखो, पेपर में कोड कुछ भी मिला हो, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना होगा बायोलॉजी का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। अगर कोड आपको फिजिक्स का मिला है तो लास्ट में चले जाओ जहां पे भी बायो है, क्योंकि सरकार ने बोला है कि जिसके बायोलॉजी में क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो पहले बायो आपको करना है। और देखो, बायो आपका फेवरेट भी है, बायोलॉजी अच्छे से आपको आता भी है, तो अगर आप बायो को पहले करोगे ना तो ऑब्वियसली बात है आपका पेपर पहले होगा और इसके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, बिल्कुल भी आपका कवर हो जाएगा। मैं तो कहता हूं बायो में भी जूलॉजी को पहले पकड़ना आप, ताकि वो क्वेश्चन छूटे नहीं। विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, वो पहले फिजिक्स को लेके बैठ जाते हैं और न्यूमेरिकल उसी में सारा समय गवा देते हैं और उनका बायो रह जाता है। फिर कैसे सिलेक्शन होगा? पहले आपको पकड़ना होगा बायो को। सरकार ने भी इंपॉर्टेंस इसको दिया है और आपका इजी भी होता है बायो। बायो में भी आपको पकड़ना है जूलॉजी को, जूलॉजी को पकड़ना है, फिर बॉटनी को। ये काम आपको करना है, लिख लो आप पहला। और दूसरा केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। आपका केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में जो बिना न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो पहले आप करना, ताकि आपका पेपर छूटे नहीं। क्योंकि इंपॉर्टेंस भी सरकार ने इसी को दी है, बायो के बाद इसी के जो क्वेश्चन है उसको देखेगी कि आपने कितना सही किया है। तो केमिस्ट्री में बिना न्यूमेरिकल पहले और न्यूमेरिकल वाले बाद में, क्योंकि न्यूमेरिकल में समय लगता है, मेरे को पता है, हमने भी दिया था ना तो अच्छे से पता है। तो केमिस्ट्री में पहले तो बिना न्यूमेरिकल, विदाउट न्यूमेरिकल, ठीक है, और बाद में न्यूमेरिकल वाले। अब आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स अब आता है आपका फिजिक्स। अब फिजिक्स में क्या करें सर, इसमें तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है बायोलॉजी वालों को। तो फिजिक्स को सबके लास्ट में करना है, जब समय कम रहता है ना उस टाइम पे। तो फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर न्यूमेरिकल का कोई फंडा नहीं होता, बेसिक थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं कि पढ़ना है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टिक लगाना है। वही क्वेश्चन आपको पहले करने फिजिक्स में। एक्सपीरियंस रहा है हमारा, हमारे जो फ्रेंड सर्कल में थे ना वो गलती कर गए थे उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने पहले फिजिक्स को पकड़ लिया और न्यूमेरिकल में सारा समय गुजर गया, बायो छूट गया, केमिस्ट्री छूट गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, जो मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं वही आपको करना है, सिंपल। अब देखो, फिजिक्स में अगर आपका विदाउट न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने कर भी लिए, और कुछ न्यूमेरिकल के छूट भी जाते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने बायो कवर कर लिया, केमिस्ट्री में विदाउट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कवर कर लिए, कुछ फिजिक्स में भी आपने कर लिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। कुछ क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो भी अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता आपको बायो केमिस्ट्री से मिलेगी। और जो क्वेश्चन आप गलत करोगे उसका भी काउंट इसी हिसाब से होने वाला है, पेपर इसी के अकॉर्डिंग आपको देना है, अगर आपको कम अंकों पे सिलेक्शन पाना है तो। क्लियर? तो ये एग्जाम का पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे आप बोलेंगे सर और क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यहां पे? काउंसलिंग। जब आपकी काउंसलिंग होती है उस टाइम पे भी बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं अभी मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि अब आप बिगिनर हो, इतना अभ्यास है नहीं, तो आप गलतियां करते हो, मेरे को पता है, ठीक है। तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, जो आपके नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज भरना होता है, मेडिकल कॉलेज। अब बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी क्या गलतियां करते हैं, वो कोई सा भी जो लिस्ट आपको दी जाती है ना, उसमें से टिक करते जाते हैं कि हाँ कोई सा तो मिल ही जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि देखो कॉलेज मिल जाएगा वो आपके नंबरों पे ऊपर डिपेंड करता है, और जो कॉलेज आप सीक्वेंस वाइज भरते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो तो मैं काउंसलिंग के टाइम पे आपको बता ही दूंगा कि कौन से अंकों पे कौन सा मेडिकल कॉलेज भरना है, ताकि आपको मिल जाए फर्स्ट राउंड में ही। उसके ऊपर भी वीडियो आ ही जाएगा, क्योंकि चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया, बेल आइकन पे प्रेस कर ही लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नंबरों के अकॉर्डिंग भरना होता है, पहले सेंट्रल वाला भरे या फिर स्टेट वाला, बहुत सारा इसमें वो रोल अदा होता है, साइंस होती है पूरी काउंसलिंग में। और काउंसलिंग ऐसे नहीं की जाती जैसे आप करवाते हो, पहले तरीके से काउंसलिंग होती है।
और उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा फंडा रहता है, सारा साइंस काउंसलिंग का ही है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो फॉर्म स्टार्ट है तो उसमें आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, जो भी आपकी कैटेगरी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, वो एक आता है प्रूफ, वो अपलोड कर देना है। जिसका बना हुआ नहीं है तो बनाने के लिए अप्लाई कर दो, उसकी रिसिप्ट आएगी, वो अपलोड कर देना प्रेजेंट टाइम पे। तो ये काम आपको करना है। और विकलांग हो तो विकलांग का सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, ताकि बाद में आपको बेनिफिट मिल सके। अब जब एग्जाम देने जाओ तो किस तरीके से एग्जाम देना है मैंने बता दिया पूरा, कि बायो में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिक्स में क्या करना है। और फिर काउंसलिंग के टाइम पे आपके नंबरों के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करवानी होगी। ये जो रिजर्वेशन मिलेगा अभी गवर्नमेंट स्कूल से जिन्होंने पढ़ाई की है, तो उसके लिए मार्कशीट आपको अपलोड करनी होती है। तो बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर कहाँ पे अपलोड करें, ऑप्शन नहीं है। काउंसलिंग के टाइम पे करनी होगी बेटा, वो काउंसलिंग के टाइम पे मांगा जाएगा आपसे। जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है तो सरकार उनको 5-10% का रिजर्वेशन दे रही है। तो गवर्नमेंट स्कूल वालों, अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी तो 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है बस। और गवर्नमेंट स्कूल से जो आपने पढ़ाई की है तो उसका प्रूफ सरकार मांगेगी काउंसलिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको करना होगा सिंपली। तो अभी तो आप सर्टिफिकेट बनवा लो, ताकि रिजर्वेशन का फायदा आप उठा सको। तो मैंने बताया यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम, एग्जाम भरते टाइम, काउंसलिंग के टाइम पे क्या आपको करना है। तो बेसिकली आपको कम अंकों पे सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे आपका जो ड्रीम है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेडिकल फील्ड में जाने का, वो अवश्य पूरा होगा, लेकिन आप तौर तरीके से काम करो तभी होगा। तैयारी भी स्टार्ट है और टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम पे भी अपडेट हम डाल देंगे सारा का सारा। और मेडिकल फील्ड में देखो स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बढ़िया आपने काम किया है मेडिकल फील्ड में आने का। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में देखो तो बहुत यहाँ पे स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में स्कोप है, बिजनेस आइडिया मतलब बहुत ज़्यादा है इसमें। सब कुछ आप कर सकते हो मेडिकल फील्ड में आके। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब आपने साइंस बायोलॉजी ले लिया और मेडिकल फील्ड में आने का आपने ठान ही लिया, तो अब कमज़ोर मत पड़ना, आप अपनी एनर्जी को बनाए रखना। मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा इसमें, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूं। सब हम देख चुके हैं, नीट का एग्जाम कैसे क्या रहता है, क्या पैटर्न रहता है, सब कुछ हम दे चुके हैं। तो यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा ना, तो अभी वीडियो हम बना देंगे कि कैसे आपको क्या करना है एग्जाम के टाइम पे भी। सब्सक्राइब करने वालों को अपडेट पहले मिल जाएगा। जिनको हमारे नोट्स लेने हैं, टेस्ट का सीरीज लेना है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इन पे व्हाट्सअप आप कर सकते हो, ताकि हमारे नोट्स आपको मिल सके। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको ही मिलेगा। धन्यवाद।